श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे और आप सभी का दिन शुभ हो। उम्मीद है आपको सावन मातम की कथाएं आपको पसंद आ रही होंगी। आज भी सावन मास मातम की अंत में भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। महादेव जी कहते हैं, हे महादेवी, पूर्व काल में जब स्वयंभू नमंतर का त्रेता युग चल रहा था, उस समय श्वेत केतु नाम के एक राजा सी थे। वे बड़े भारी तपस्वी थे। उन्होंने प्रवास क्षेत्र में आकर समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना की। महान तप आरंभ कर दिया। तपस्या और नियम का पालन करते हुए उनके 14 वर्ष बीत गए। तब एक दिन मैंने उन्हें दर्शन दे के कहा, सूरत वर मांगो। तो श्वेत केतु बोले, प्रभु मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिए और इस स्थान पर सदा निवास कीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं वहां से अंतर ध्यान हो गया। कुछ समय के बाद राजा श्वेत केतु ने उस लिंग की आराधना करके महान अद्भुत स्तात प्राप्त किया। इसलिए उस शिवलिंग का नाम श्वेत केतुएश्वर हो गया। इसके बाद कलयुग आने पर पवन पुत्र भीमसेन अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रवास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने रात्रि में जागरण करके समुद्र के समीप श्वेत केतुएश्वर लिंग का पूजन किया। तब से इसका नाम भीमेश्वर लिंग पर गया। श्वेत केतु एक बार दर्शन मात्र कर लेने से अन्य जन्मों के किए हुए तथा इस जन्म के भी बहुत से पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। भीमेश्वर से पूर्व और सोमनाथ से अग्निकुंड में सरस्वती द्वारा स्थापित महाप्रभावशाली रवेश्वर लिंग है। मनुष्य को चाहिए कि वहां सरस्वती देवी तथा भैरवेश्वर लिंग का विधिवर पूजन करे। जो महान नवमी को विधिवर स्नान करके सरस्वती देवी का पूजन करता है, वो वाणी जनित समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। जो अघोर मंत्र से दूध के द्वारा उस लिंग को स्नान कराता है, उसका पूजा करता है, वो यात्रा का उत्तम फल को पा लेता है। यहाँ से चंडीश्वर देव के पास जाए। वो स्थान सोमनाथ के दर्शन 7 धनुष की दूरी पर स्थित है। पूर्व काल में चंडी देवी ने भगवान दंडपाणि की स्थापना की थी। इसके बाद मेरे गण चंड ने उस लिंग की आराधना की और बड़ी भारी कठिन तपस्या की। इस कारण पृथ्वी पर वह चंडेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुआ। चंडेश्वर को दूध, दही, मधु, घी और ईख के रस से स्नान कराए और उनके श्री अंग में कुमकुम का लेप करें। कपूर और कस्तूरी मिलाया सुगंधित चंदन लगाए। इसके बाद फूलों से उनका पूजन करें। इसके बाद धूप और अगरू निवेदन करके अपनी वैभव के अनुसार वस्त्रों से पूजन करें। उत्तम नैवेद्य लगाकर दीप माला जला के रखें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। इस प्रकार करने से पिता कल्प तृप्त रहते हैं। हे पार्वती, सोमनाथ से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर आदित्य सेवर शिवलिंग के समीप जाए, जिसकी स्थापना साक्षात भगवान सूर्य ने स्थापना करी है और सभी पातकों का नाश करने वाला है। त्रेता युग में महात्मा समुद्र में 10,000 वर्षों तक रतना द्वारा आदित्येश्वर का पूजन किया था। इससे पृथ्वी पर रत्नेश्वर सिद्ध हो गया। रत्नेश्वर को पंचामृत से नहला के पंचरत्न द्वारा उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद तरह तरह के उपचारों से विधि पूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य मेरी पर्वत के दान का फल पाता है। उसे सब तीर्थों की सेवन का फल मिल जाता है और वो अपने पितर कुल को और मातृ कुल दोनों का उद्धार कर देता है। परमेश्वर का दर्शन करके अपने मनुष्य सब पाप धो डालता है। जो विधि पूर्वक रत्नेश्वर का पूजन करता है, सत्रदिति का जप करता है, वो इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। महादेवी, वहाँ से परम उत्तम अंगारेश्वर के समीप जाए, जिसकी स्थापना भूमिपुत्र मंगल ने की है। वो स्थान सोमनाथ से ईशान कुंड में है। पूर्व काल में मंगल ने प्रवास क्षेत्र में आके बाल्य अवस्था से ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना की। तब मैंने संतुष्ट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। मंगल बोले, हे सर्वेश्वर, मुझे ग्रह का पद प्रदान कीजिए। तब मैंने तथास्तु कहकर मंगल को ये बताया कि जो भी मनुष्य वहां आकर भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा, उसे कभी भी तुम्हारे द्वारा देही पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। ऐसा कहकर मैं वहीं अंतर ध्यान हो गया। देवी, मंगल देव ग्रह के मध्य में
विराज रहे हैं। अंगारेश्वर से उत्तर दिशा में महाप्रभावशाली विद्येश्वर विद्यमान है। उनका स्थान उनका अधिक दूरी नहीं, 2 ही धनुष की अंतर पे है। दर्शन मात्र से ही सब पाप हर लेते हैं। हे देवेश्वरी, बुद्ध ने पूर्व काल में वहाँ बड़ी भारी तपस्या की और निर्मल शिवलिंग स्थापित किया। इससे संतुष्ट होकर मैंने बुद्ध को भी गृह प्रदान किया है। बुधवार और अष्टमी के योग में बुद्ध द्वारा स्थापित शिवलिंग की विधि भर पूजा करें, मनुष्य राज सोई यज्ञ का फल पा लेता है। बुद्धेश्वर प्रसाद से उसके कुल में दुख और दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करते। उमा मंदिर के पूर्व भाग में सिद्धेश्वर से आधे कुंड में बृहस्पति द्वारा स्थापित महालिंग है। उसकी आराधना करके मुझ देवेश्वर शिव को संतुष्ट किया। इससे उन्होंने संपूर्ण मनमांचित फल प्राप्त कर लिया। मुझसे ज्ञान पाकर वो देवताओं के पूजनीय गुरु हो गए और ग्रह के पत्तर प्रदेश प्रेषित हो गए। इस तरह बृहस्पति का भक्ति भाव से दर्शन करें, मनुष्य कभी भी दुर्गति नहीं पड़ पाता। उससे बृहस्पति की ओर से पीड़ा नहीं मिलती। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी गुरुवार के योग में पंचों विधि पूर्वक उक्त लिंग की पूजा करके मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। फिर विभूतिश्वर से पश्चिम थोड़ी ही दूरी पर शुक्लाचार्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहाँ शुक्ल ने शुक्लेश्वर शिव प्रधान से मेरा संजीवन विद्या प्राप्त की थी। जो मनुष्य अगर चित्त होकर उस शिवलिंग की आराधना करता है और 1 लाख मृत्युजन मंत्र को जपता है, वो अपने सभी मनोरथन को प्राप्त कर लेता है। शुक्रेश्वर का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सुगंधित पुष्पों द्वारा उनकी पूजा करने से शुक्र की पीड़ा नहीं मिलती। बुद्धेश्वर से पश्चिम और अजय देवी से अग्निकोण में समीपी 5 धनुष की दूरी पर शनेश्वर का स्थान है। छयानंदन शनेश ने अत्यंत कठिन तपस्या करके उस लिंग में मुझ अनादि अनंत शिव को उतारा है। उन्होंने भक्ति तथा मेरे प्रसाद से ही गिरह का पद प्राप्त किया है। शनेश्वर के दिन समी के पत्तों से शनेश्वर देव का पूजन करके तिल, गुड़, उड़द और भाग से ब्राह्मण को तृप्त करें। उसे काले रंग का बैल दान करें। इसके बाद सब प्रकार की पीड़ाओं का निवारण करने के लिए अनेक स्तोत्र द्वारा शनेश देव की स्तुति करनी चाहिए। जो भी मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से शनेश्वर का सुमरन करता है, उसके बाद सूर्य नंदन शनेश्वर प्रसन्न होते हैं। शनेश्वर ईश्वर से वायुद कुंड में राहु द्वारा स्थापित शिवलिंग है। वहाँ भी विप्रचित्ति के राहु ने एक सहस्त्र वर्ष कठिन तपस्या करी है। जो उनके द्वारा स्थापित शिव भक्ति पूर्वक पूजन और दर्शन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। राहीश्वर से उत्तर और अंगारेश्वर से दक्षिण एक ही धनुष के अंतर पर महाप्रकाश में केतु लिंग है। वो सब पापों का नाश करने वाला है। केतु ने मुझसे भक्ति करके देवताओं के मान से 100 वर्षों तक वहाँ उग्र तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें गृह प्रदान करा। भयंकर गृह पीड़ा होने पर पुष्प, गंध, धूप तथा तरह तरह के शुभ नगतियों द्वारा केतुवेश्वर की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे सब पीड़ा शांत हो जाती है। जो पूर्वक 14 देव स्थानों को भक्ति भाव से जानता है, वो क्षेत्र के फल का भागी हो जाता है। सावन मास मातम की कथा में बस इतना ही। अब रसपान कीजिए भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का कथा। मल्लिका ज्योतिर्लिंग मात्र एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती एक साथ विराजमान हैं, जिस कारण इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि कैलाश पर्वत और भगवान शिव और माँ पार्वती एक साथ ही विराजमान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री शैलम पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती जी की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ की बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के पास ही देवी जगदम्बा का मंदिर भी है, जिसकी बहुत मान्यता है। कहते हैं कि यहाँ पर आने वाला भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में पौराणिक मान्यता ये है कि भगवान शिव के दोनों पुत्र
भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के बीच पहली विवाह होने को विवाद हुआ था, जिसके फलस्वरूप मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ था। वैसे मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से आज दोनों कथाओं का रसपान करेंगे। पहली पौराणिक कथा के अनुसार जब गणेश जी का और कार्तिकेय जी झगड़ा विवाह के लिए झगड़ा करने लगे तो भगवान ने कहा कि जो इस पृथ्वी का चक्कर लगा के पहले आ जाएगा उसी का विवाह पहले कर दिया जाएगा। माता पिता की आज्ञा लेकर कार्तिकेय जी तुरंत उसी क्षण अपने वाहन मयूर पर सवार होके पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक था, ऊपर जी गणेश भी मोटे थे, तो ऐसे में जब पृथ्वी का चक्कर लगा के आते तब तक तो बहुत देर हो जाती। ईश्वर गणेश जी को कहते हैं बुद्धिमान भी बहुत हैं, उन्हें बुद्धि प्रदाता भी कहा जाता है। तो गणेश जी ने अपनी माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर ली। तब गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ करा दिया गया। होता है जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह तो पहले ही हो गया है, जिस पर भगवान शिव देवी पार्वती से नाराज हो गए। नाराज होने के बाद कार्तिकेय जी क्रोध पर्वत पे आ गए। सभी देवताओं ने कार्तिकेय जी को वापस लौटने के बहुत आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। तब माता पार्वती और भगवान शिव को अपने पुत्र का वियोग होने लगा, जिससे वे दुखी हो गए। ऐसे में एक दिन जब भगवान शिव और माता पार्वती से ना रह गया तो स्वयं अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर आ गए। लेकिन कार्तिकेय जी ने अपने माता जी को आता हुआ देखा तो और दूर चले गए। अंत में अपने पुत्र के दर्शन की लालसा से भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। कहा जाता है कि उसी दिन से ये शिवलिंग मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के तृष्णा जिले में तृष्णा नदी के तट के पास श्री शैल पर्वत पर स्थित है। इसी को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। दूसरी पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी पर्वत के पास चंद्रगुप्त नामक एक राजा की राजधानी थी। एक बार राजा की कन्या का किसी विशेष विपत्ति से बचने के लिए अपनी माता पिता के महल से भाग के इस पर्वत पर चली गई। वहां जाकर वहां उन दिग्ग ग्वालों के साथ कंदमूल और निर्वाह करने लगी। उसी राजकुमारी के पास एक सामा नाम की जिसका दूध हर दिन कोई दूह लेता था। एक दिन उसने चोर को दूध दूहते हुए देख लिया, तो वो क्रोध में उससे जैसे ही वो गाय के निकट पहुंची तो वहां पर उसने शिवलिंग के अलावा कुछ भी नहीं मिला। बाद में शिव भक्त उस राजकुमारी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तब से भगवान मल्लिका अर्जुन वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। वहाँ हमारे धार्मिक ग्रंथों में मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का गुणगान किया गया है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सारे पापों का नाश हो जाता है। मन चाही इच्छा की पूर्ति होती है। इसलिए अपने जीवन काल में यदि संभव हो तो एक बार सब 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब सुनिए ओमकार ज्योतिर्लिंग की कथा से। महापुराण में ओमकार ज्योतिर्लिंग का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और मंगलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान पावन फल का भी वर्णन किया गया है। हर मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जीवन में एक बार अवश्य करने चाहिए। लौकिक पारलौकिक दोनों तरह उत्तम फल की प्राप्ति होगी। एकमात्र भगवान के दर्शन से सहज हो जाती है। धर्म काम मोक्ष के कारण ये सब सहजता से हो जाते हैं और इसलिए भक्तों को चाहिए कि लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति करने के लिए उनके दर्शन चाहे मानसिक रूप से करें या प्रकट रूप से करें अवश्य करने चाहिए। कहते हैं कि भगवान शिव तो अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में जो भी भक्त सावन के महीने में इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का रसपान करता है या ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है उनके सोए हुए भाग खुल जाते हैं। जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।